हेलो दोस्तों, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। निर्गमन की कहानी बाइबल के पुराने नियम की दूसरी पुस्तक में पाई जाती है। यह इजरायलियों के मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाने और स्वतंत्रता की यात्रा का वर्णन करती है। कहानी मुख्य रूप से मूसा और उनके नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने ईश्वर के आदेश से अपने लोगों को मुक्ति दिलाई। गुलामी का समय इजरायली लोग मिस्र में कई सालों से गुलाम थे। उन्हें फिरौन मिस्र के राजा के आदेश पर कठोर परिश्रम करना पड़ा था। फिरौन इजरायलियों की बढ़ती संख्या से डरने लगा था और इजरायली उसने उनके साथ अत्याचार बढ़ा दिए। इसी दौरान इजरायली लोगों ने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई। मूसा का जन्म और बुलावा। मूसा का जन्म एक इजरायली परिवार में हुआ था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें नील नदी में बहा दिया गया। फिरौन की बेटी ने उन्हें पाया और अपने महल में पाल पोसकर बड़ा किया। बड़े होकर मूसा को अपनी असलियत का पता चला। एक दिन उन्होंने एक मिस्री अधिकारी को मार दिया, जो एक इजरायली गुलाम को पीट रहा था। इससे डरकर मूसा भागकर मिघान देश चले गए। एक दिन जब मूसा विद्यान में थे, तब भगवान ने उन्हें एक जलती झाड़ी के रूप में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह मिस्र वापस जाएं और अपने लोगों को फिरौन से आज़ाद कराएं। फिरौन के साथ संघर्ष। मूसा और उनके भाई हारून फिरौन के पास गए और कहा कि परमेश्वर का आदेश है कि वह इजरायलियों को मुक्त कर दे। फिरौन ने मना कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप मिस्र पर 10 भयंकर विपत्तियां आई। इनमें से प्रत्येक विपत्ति मिस्र वासियों के लिए और भी कष्टकारी होती गई। आखिरी विपत्ति में मिस्र के हर घर के पहले जन्मे बेटे की मृत्यु हो गई। इजरायलियों की मुक्ति। आखिरी विपत्ति के बाद फिरौन ने मूसा और इजरायलियों को जाने की अनुमति दी। इजरायली लोग मिस्र से निकल पड़े, लेकिन फिरौन ने अपने फैसले पर पछताते हुए अपनी सेना को उनके पीछे भेज दिया। जब इजरायली लाल सागर के
किनारे पहुँचे तो भगवान ने मूसा के माध्यम से समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इजरायली लोग समुद्र के बीच से सूखी जमीन पर चलते हुए पार हो गए, जबकि फिरौन की सेना उनके पीछे समुद्र में डूब गई। 10 आज्ञाएं मुक्ति के बाद इजरायली सीनाई पर्वत पहुँचे, जहाँ परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। ये आज्ञाएं इजरायलियों के लिए धार्मिक और नैतिक कानून बन गई। इन आदेशों में ईश्वर की पूजा, माता पिता का आदर, हत्या, चोरी और झूठ न बोलने जैसे निर्देश शामिल थे। वादा किया हुआ देश। इसके बाद इजरायली लोग वादा किए गए देश कानान की ओर बढ़े। हालांकि इस यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 40 वर्षों तक वे जंगल में भटकते रहे। इस यात्रा में उनकी आस्था और धैर्य की परीक्षा हुई, लेकिन अंत में उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि में प्रवेश करने का मौका मिला। निर्गमन की कहानी विश्वास, स्वतंत्रता और परमेश्वर के प्रति आस्था का प्रतीक मानी जाती है। यह उन संघर्षों और चमत्कारों का वर्णन करती है जो एक गुलाम समुदाय को स्वतंत्रता की ओर ले गए। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।